हेलो दोस्तों, आज का शीर्षक है ब्राह्मण और बनिए की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में धनिया नाम का लालची बनिया रहता था। उसके पास मीठे पानी का एक कुआं था। वह अक्सर ही सीधे साधे लोगों को अपनी चतुराई से लूटा करता था। एक दिन एक सीधे ब्राह्मण ने कुएं को खरीदने की इच्छा जताई। बनिए को ब्राह्मण का प्रस्ताव पसंद आया। उसने मन में विचार किया, क्यों न कुएं के सहारे ही लाभ कमाया जाए। यह सोचकर बनिए ने वह कुआं उस ब्राह्मण को बेच दिया। अगले दिन ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने पहुंचा तो बनिया ने कहा, अरे ब्राह्मण, रुको, तुम कुएं से पानी नहीं भर सकते हो। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मान्यवर, यह कुआं तो मैंने आपसे कल ही तो खरीदा था। अब इसका मालिक तो मैं ही हूँ, तो भला मैं स्वयं ही कुएं से पानी क्यों ना भर सकता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर यह बोला, हाँ हाँ, याद है, कुआं तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तुमने मुझसे कुआं खरीदने की बात कही थी और मैंने तुम्हें कुआं ही बेचा था। कुएं का पानी तो मेरा ही है, तुम केवल कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। अगर तुम्हें कुएं में से पानी लेना हो तो एक बाल्टी पानी के लिए 50 रुपये देने होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण दुखी मन से राजा के पास पहुंचा और अपने साथ हुए अन्याय को बताकर न्याय के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने सारी बात ध्यान से सुनने के बाद बनिया को बुलाया और पूछा, क्यों भाई बनिए, जब ब्राह्मण ने तुमसे कुआं खरीद लिया तो फिर तुम कुएं के मालिक कैसे हुए। राजा की बात सुनकर बनिया बोला, ब्राह्मण ही कुएं का मालिक है महाराज, लेकिन ब्राह्मण ने मुझसे केवल कुआं ही तो खरीदा था, उस कुएं के पानी का मालिक तो मैं ही हूँ। राजा बनिया की बेईमानी को समझ गया। उसने बनिए से पूछा, वाह, कुआं तो ब्राह्मण का ही है ना, और उस कुएं का पानी आपका है। राजा की बात सुनकर बनिए बड़ा खुश हुआ और खुश होकर बोला, जी महाराज। अब राजा बोला, जब कुआं ब्राह्मण ने खरीद लिया और अब कुएं का मालिक वह ब्राह्मण है, तो आपने अपना पानी ब्राह्मण के कुएं में क्यों रखा हुआ है। आप अपना सारा पानी वहां से निकाल लें। जब तक पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 500 रुपये ब्राह्मण को देने होंगे। राजा का न्याय सुनकर बनिया बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और ब्राह्मण राजा के न्याय से खुश हो गया। अब बनिए को राजा की बात समझ आ गई। वह समझ गया कि उसकी बेईमानी अब राजा के सामने खुल चुकी है। अब बनिया राजा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ऐसा अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भविष्य में कभी फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। बनिए की बात सुनकर राजा बोला, इस बार तो तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा किसी को इस तरह परेशान किया तो कारागृह में डलवा दूंगा। राजा के न्याय से ब्राह्मण को न्याय मिला और ब्राह्मण राजा की जय जय करता हुआ महल से अपने घर चला गया।